हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट पे। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड के ऑथर टी हर्व एकर कहते हैं कि मैं 5 मिनट में बता सकता हूं कि फ्यूचर में आप अमीर बनेंगे या फिर नहीं, और ऐसा वो आपके मनी ब्लूप्रिंट यानी कि पैसों से रिलेटेड आपके माइंडसेट को एनालाइज करके बताएंगे। दोस्तों, आंकड़ों से ये पता चलता है कि दुनिया का लगभग 99% पैसा इन 1% लोगों के पास है, और अगर ये 99% पैसा दुनिया के पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाए ना, तो कुछ ही सालों में वापस से ये 99% पैसा इन 1% पॉपुलेशन के पास आ जाएगा, क्योंकि इन 1% लोगों को कुछ ऐसे गजब के सीक्रेट्स के बारे में पता होता है जो इन 99% लोगों को नहीं पता होता है। पर डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको अमीरों की यही डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत जहां बेहिसाब संपत्ति कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में ही कैद है, इसे हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए टैक्स पेयर्स के आंकड़ों से जोड़कर देखा जा सकता है कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने 7 जुलाई 2013 को एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने भारत के बैंकों की फिक्स डिपॉजिट पर एक सर्वे दिखाया। इस सर्वे के अनुसार भारत के हर परिवार के पास एवरेज 4,25,000 रुपए ही है। अब ये आंकड़ा हमारे देश के फाइनेंशियल कंडीशन पर एक गहरा सवाल उठाता है। सरकार हमें ये बताती है कि भारत की इकोनॉमी आज दुनिया में 5वें नंबर पर है। India's rise to become the world's fastest growing economy. Today, India is the 5th largest economy. तो फिर हमारे देश में रहने वाले लोग फाइनेंशियली गरीब क्यों होते जा रहे हैं? आज हमारे नौजवान गरीबी के जाल में क्यों फंसे हुए हैं? ये समझना बेहद जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों, अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है, आप एक स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। पर यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत की इकोनॉमी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में लोगों की इनकम और लाइफस्टाइल दोनों बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग पैसों की तंगी से ही क्यों जूझ रहे हैं? ये जानने के लिए हमें GDS यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग के ग्राफ को देखना होगा, जिसे देखने से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि पहले के लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर सेविंग करने पर ज्यादा जोर देते थे, लेकिन आजकल के लोग अपनी सेविंग की परवाह ही नहीं करते, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सरकारी जॉब माइंडसेट। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं सरकारी नौकरी को बुरा भला या इसी को गरीबी का कारण नहीं बता रहा हूँ, मैं तो उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ जिससे कि लोग सच में गरीब हो रहे हैं। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि कामयाबी और रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरी, इसीलिए पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके हाई रैंक लाकर हाई पोजीशन की सरकारी नौकरी ले लो, बस। अब सरकारी नौकरी पाना गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली हमें रेलवेज वर्क्स, IAS और इनकम टैक्स ऑफिसर्स एटसेट्रा की जरूरत तो है ही, पर यहाँ रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट भारत की 140 करोड़ की आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि इतनी सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। अब होता क्या है ना कि सरकारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्किल से ज्यादा आपकी नॉलेज मैटर करती है। आपको न जाने कितनी ही चीजें याद करनी पड़ती हैं, उसे रातों रात बैठकर रटना होता है, जिसकी वजह से आप अपने जमाने के अकॉर्डिंग डिमांडिंग स्किल्स नहीं सीख पाते हैं। यानी कि भारत में हर साल लगभग 10 लाख बच्चे UPSC का एग्जाम तो देते हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ 0.1% बच्चों का ही हो पाता है। यानी कि 1000 में से एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और ये जो बाकी के 99.9% लोग छूट गए हैं, ये वापस से अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं, जिससे कि ये कोई डिमांडिंग और अच्छी हाई इनकम वाली स्किल को डेवलप नहीं कर पाते हैं। और इस स्किल की कमी के कारण ही तो भारत के आज 80% इंजीनियर्स नौकरी करने के काबिल नहीं है। उन्हें अपनी डिग्री के अनुसार नौकरी ही नहीं मिल रही है, एंड ओनली 7% ऑफ MBA ग्रेजुएट्स नौकरी करने के लायक हैं, और बाकी सब तो बस ऐसे ही 8-10 हजार रुपए की पेट चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। अब यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है। पहले के लोग खर्चे और दिखावा कम किया करते थे और सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि लोगों की इनकम कम होती थी। देखो, अब सरकारी नौकरी आपको एक मिडिल क्लास लेवल तक ले जा सकती है, लेकिन आपको अमीर नहीं बना सकती है।
पर आज तो जमाना है सोशल मीडिया का, जहां सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े स्टार्स की लाइफस्टाइल को देखकर लोग महंगे महंगे सामान खरीदने की होड़ में लग जाते हैं। शादी 10 लाख के बजट में हो सकती है, पर लोगों को शो ऑफ जो करना है कि अंबानी जी ने अपनी बेटी की शादी में ऐसी डेकोरेशन की थी, शर्मा जी ने अपने दामाद को 1 लाख रुपए की तो वॉच ही गिफ्ट कर दी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही दूसरों को देखकर शो ऑफ करने के चक्कर में ही 10 लाख की शादी 60 लाख से 70 लाख एंड इवन 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाती है। और ये बड़े बड़े खर्चे खुद के पैसे से नहीं, उधार और लोन के पैसे से होते हैं, जिससे कि लोग एक बहुत ही भयंकर डेट ट्रैप और रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है, सही से घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरों के बड़े घर, लग्जरी कार और लग्जूरियस लाइफस्टाइल तो देख लेते हैं, पर वो ये नहीं देख पाते हैं कि इस लाइफ को अचीव करने के लिए उसने क्या किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो व्यक्ति इतने पैसे खर्च कैसे कर रहा है, वो बिजनेस शुरू कर रहा है जो कि अगर फेल हो जाए तो इससे उनको फायदा हुआ कि लॉस हुआ। बिना इस चीज को समझे 99% पॉपुलेशन बस इनकी लाइफस्टाइल को ही कॉपी करने लग जाती है। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। नंबर 1, तो बात है केरल के एक ऐसे ऑटो ड्राइवर की जिसे लॉटरी खरीदने की एक बहुत बुरी लत थी। बार बार परिवार वालों के मना करने के बावजूद वो किसी की नहीं सुनता था और हर बार लॉटरी खरीदता था। अब एक दिन उसकी किस्मत चमकी और उसे 25 करोड़ की लॉटरी लगी। अब उसके खुशी का ठिकाना ना था। Good news of the day. Imagine buying a ticket for a lottery on Saturday evening and winning a 25 crore jackpot on Sunday. Here's the story of this lucky ऑटो रिक्शा ड्राइवर। उसने उस पैसे से खूब एंजॉय किया और शो ऑफ करने के चक्कर में अंधाधुंध पैसे खर्च किए। ऊपर से उसके सारे खानदान वाले और सारे पहचान वाले एकदम से एक्टिव हो गए, जो कभी हालचाल भी नहीं पूछते थे। वो सब सामने से आके सेवा करने लगे और उससे पैसे मांगने लगे कि मेरे पास इसकी कमी है, मेरा तो बहुत कर्ज हो गया है, वगैरह वगैरह, इसीलिए थोड़ा सा हेल्प कर दो प्लीज। जैसा कि अक्सर भारत के हर परिवार में ऐसा ही देखने को मिलता है। अब ऐसा करते करते कुछ ही सालों में उसके सारे पैसे खर्च हो गए और वो फिर से अपने पहले वाले कंडीशन में आ गया। नंबर 2, और आपने सुनील कुमार के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने 2011 में केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे। पर 5 से 10 सालों के अंदर ही अपने गलत फाइनेंशियल डिसीजंस और स्पेंडिंग के कारण सुनील कुमार फिर से कंगाल हो गए, जिससे कि ये बात साफ साफ समझ में आती है कि केवल नॉलेजेबल होने भर से कोई अमीर नहीं बन सकता। फिर चाहे उसे आप करोड़ों रुपए ही क्यों ना दे दो, वो वापस से अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उसे अमीर बनने का वो टॉप सीक्रेट नहीं पता, जिसे अक्सर ये बड़े बड़े पूंजीवाद लोग बड़े ही चालाकी से फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं अनुराग एंड देविशा। तो 2020 में अनुराग और देविशा नाम के इन कपल ने बेवजिल्ला नाम की एक कॉफी की ब्रांड शुरू की, जो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुई। और इन्हें पॉपुलर करने में इन्होंने कोई ज्यादा पैसे वैसे खर्च नहीं किए, बल्कि वो अपने मोबाइल फोन से ही कॉफी की तरह तरह की रील्स बनाकर उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करते थे, जिससे कि उन कपल्स को घर बैठे ही ढेरों ऑर्डर्स मिल रहे थे। अब 2 साल के अंदर ही उनकी इतनी बड़ी सक्सेस को देखकर एक दूसरी बड़ी कंपनी ने इनके बेवजिल्ला ब्रांड को 25 करोड़ में 80% शेयर्स के बदले खरीद लिया। अब इनके पास 25 करोड़ रुपए भी आ गए, जिससे वो एंजॉय भी कर सकते हैं और जिसमें से वो 5 से 6 करोड़ रुपए से कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और अगर इनका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो भी इन्हें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेवजिल्ला ब्रांड अभी भी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके 20% शेयर्स इनके पास हैं, जो हमेशा इनके जेब में करोड़ों रुपए भरते रहेंगे। अब जरा सोचिए, अगर कोई दूसरा नॉर्मल पर्सन इनके लाइफस्टाइल को कॉपी करके 50,000 रुपए की ही सैलरी में लग्जरी लाइफ जिएगा और अपने सेविंग किए हुए 5 से 10 लाख रुपए से बिजनेस करेगा, और अगर वो बिजनेस फेल हो गया तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही माइंडसेट 99% लोग रखते हैं, जो इन्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देगा। एक ऑफिशियल स्टडी के अनुसार 90% लोग अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को देखकर उन्हें कॉपी करने के चक्कर में खर्च कर देते हैं। इससे एक भयंकर सर्कल क्रिएट होता है, जहां लोग केवल दिखावे के लिए अमीर नजर आते हैं, लेकिन असल में उनके पास पैसे नहीं होते। भारत में केवल 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं, यानी कि केवल 27% लोग ही पैसों को सही मायने में मैनेज कर पाते हैं। बाकी के लोग बस अमीर बनने के सपने देखते रहते हैं। अमीर बनने का सिंपल फॉर्मूला है, गेट इनकम, बाय एसेट्स एंड लेट एसेट्स पेज योर लाइफस्टाइल एज वेल एज लायबिलिटीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, और यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।